श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, पिछले सत्र में हमने वाल्मीकि जी के पूरे जीवन परिचय हम सुनने की कोशिश किए। हम उनके बारे में चर्चा किए कि किस प्रकार श्री वाल्मीकि जी भगवान आदि काव्य अभी वो लिखने की ओर आगे जाएंगे। किस प्रकार वे महान कवि बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए, किस प्रकार उन्हें नारद मुनि जी की कृपा से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ, है ना। नारायण, इस प्रकार वाल्मीकि जी एक महान संत, महान ऋषि हो गए और उन्हें सब सिद्धियों की प्राप्ति हो गई सिर्फ राम नाम जपने के कारण। तो नाम जप का यही महत्व है कि मान लीजिए हम एक जंगल में कोई हमारा मित्र है, हम जंगल में मित्र के साथ घूम रहे थे, मित्र गुम हो गया, तो हम कैसे उसे बुलाएंगे? नाम के सहारे ही बुलाएंगे ना। तो हम जब नाम का वाइब्रेशन छोड़ेंगे, चिल्लाएंगे उसे, तो भले हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब जोर जोर से जंगल में चिल्लाएंगे तो वह हमारी आवाज़ को सुनेगा और धीरे धीरे वो भी कहना शुरू कर देगा, हाँ मैं इधर हूँ, और आप भी कहोगे किधर हो। ऐसा करते करते दोनों मित्र आके मिल जाएंगे। बस यही है नाम जप। इसी चीज को हमें समझ लेना है। या किसी धर्मशाला में मान लीजिए 2000 आदमी एक हॉल में सो रहे हैं और आपको किसी एक्स पर्सन को बुलाना है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को बुलाना, तो हॉल में जाके सबका चद्दर उड़ा निकाल निकाल के तो आप नहीं देख सकते ना। आप हॉल का दरवाजा खोलेंगे और कह देंगे सो एंड सो पर्सन कौन है, जरा आपसे जरूरी काम है, नीचे आइए। वो आ जाएंगे। तो यानी उसको कह बुलाने के लिए भी तो नाम की जरूरत पड़ी ना। तो उसी प्रकार हमें हमारे गुरुदेव जो नाम जप की साधना देते हैं, उस नाम की का सहारा पकड़कर तार से तार मिलाते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, नाम जप का साधना करते हुए। और हम जिस नाम की साधना करते हैं, धीरे धीरे वह नाम भी हमें पुकारना शुरू करता है। नाम में बैठे हुए अधिष्ठाता देव, नाम और नामी तो एक ही होते हैं। नामी है तब नाम है, नाम है तो नामी है, ऐसा समझना चाहिए। तो नाम है तो नामी जरूर होगा। तो जब हम नाम जप करेंगे तो नामी को हम बुलाएंगे नाम जप कर करके, तो नामी हमारे जीवन में जरूर आएंगे। यह श्रद्धा के साथ हमें नाम जप साधना में आगे बढ़ते जाना है ना। तो नारायण, हम वाल्मीकि जी के बारे में फिर से वापस थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि एक बार वाल्मीकि जी जंगल में कहीं विचरण कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने एक वृक्ष में क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा देखा। ये नर और मादा थे। वो आपस में बड़े प्रेम मोहब्बत में या प्रेम की अवस्था में संलग्न थे, और किसी कारणवश उनका इतना गुनगुना रहे थे, या उनके अच्छे शब्द, क्रौंच पक्षी के अच्छे शब्द को सुनकर इनको वाल्मीकि जी को बड़ा प्रेम हो गया। बहुत उनके दिल को आनंद आ रहा था देखकर। तो वो देख ही रहे थे, उतने में एक शिकारी का बाण आया और क्रौंच पक्षी को एक ही तीर से दोनों को भेद दिए। तो यह देखते ही उनके हृदय को इतना दुख हुआ, उनके आंख से आंसू छलक गया, और उन्होंने तुरंत उस शिकारी को श्राप दे दिया। वह श्राप जो दिए, वह श्राप संस्कृत में दे दिए, संस्कृत में। और फिर श्राप देने के बाद जब वो अपने आश्रम गए, तो वह इस चीज को सोचते ही रहे कि ये क्या मेरे मुंह से निकल गया, कैसा श्लोक निकल गया, ये कैसा संस्कृत का वर्ड निकल गया मेरे मुंह से। तो कहने का मतलब नारायण, कि जब ये सोच ही रहे थे इस प्रकार से वाल्मीकि महाराज, उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सबसे आदि कवि हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले भागवत श्री नारायण प्रकट किए थे। और ब्रह्मा जी को ही चतुश्लोकी भागवत जो कहते हैं। आज जो भागवत हम 18,000 श्लोक में समाज में सुनते हैं, वो चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार है। चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले सुनाया था। वही चीज ब्रह्मा जी फिर संसार में आगे बढ़ाए, अपने पुत्रों को सिखाया और ऋषि मुनियों को सिखाया और आगे बढ़ाया चतुश्लोकी भागवत को। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारायण के बाद फिर आदि कवि है ब्रह्मा जी। और कहीं कहीं तो शास्त्र ये भी कहता है कि ब्रह्मा के ही अवतार थे वाल्मीकि जी, ऐसा भी कहीं कहीं सुनने में आता है।
तो जब यह वाल्मीकि महाराज जब सोच रहे थे ये सब चीज़ें कविता के बारे में कि क्या पोयम निकला मेरे संस्कृत में, क्या श्लोक निकला मेरे मुंह से, और उनको उसी विषय में पता नहीं वो गोते लगा रहे थे, विचारों के गोते लगा रहे थे। उसी वक्त वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि ये जो तुम्हें श्लोक तुम्हारे मुंह से निकला, जो छंद में निकला, अनुष्टक छंद में, यह श्लोक मेरी ही कृपा से निकला है और तुम्हारे अंदर सब खूबियाँ हैं, तुम भविष्य दृष्टा हो गए हो, तुम श्री राम कथा लिखो, तुम योग्य व्यक्ति बन चुके हो, परम पुरुष बन चुके हो इन चीज़ों में, आप श्री राम जी की कथा लिखिए। और ऐसा कहकर वो आदेश देकर इन्होंने उस आदेश को अंगीकार किया। श्री ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद इन्होंने वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण महाकाव्य इन्होंने लिखा। उसमें इन्होंने बहुत ही मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा हूँ भक्तों, इतना अच्छा लिखे वाल्मीकि जी कि कोई शब्द नहीं है, मतलब इतना हर कांड को इतना अच्छे से इलॉबरेट करके उन्होंने समझाया है। अब लेकिन वाल्मीकि कांड में एक बहुत बड़ा उसमें बाधा ये है कि वो संस्कृत में लिखा है। अब संस्कृत सबको समझ में आता नहीं है ना, हालांकि उसका हिंदी में अनुवाद है, लेकिन जो वो एग्जैक्ट जो फीलिंग संस्कृत के श्लोक से बताना चाहेंगे, जब लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, तो उसके थोड़े थोड़े भाव भी बदलते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कृत है करके आज ज़्यादा लोग तो संस्कृत कहाँ जानते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रचलन कम हुआ। लोग इस रामायण को धीरे धीरे संस्कृत, क्योंकि सिर्फ पंडित ब्राह्मण जानते हैं, उसके कारण फिर वापस फिर से कहते हैं, कहीं कहीं लिखा है वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए और लोकल प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज अवधी भाषा में उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखे, जो घर घर तक रामचरितमानस पहुंचा। आज हर घर में रामचरितमानस की एक गुटका जरूर होती है। नारायण पहले के ज़माने में हर घर में राम जी का पाठ होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होता था। उस जमाने में, आज से ज़्यादा भी नहीं, मैं समझता हूँ शायद 40 से 50 साल पहले, यह सब हर घर में रामायण सुबह शाम पाठ हुआ करता था, पुरुष बैठकर किया करते थे। लेकिन इस भौतिकता और विज्ञानी युग में दौड़ दौड़ कर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा बढ़ा कर पुरुष आज गधे के समान सुबह शाम तक काम करता है और रात को 11 बजे आता है और पत्नी से अपने काम तृप्ति कर गधे के समान सो जाता है, सुबह उठकर फिर उसी संसार में डूब जाता है। तो आज हम देखते हैं कि घरों में माता पिता जो हमारे उम्र के जो होंगे, कहना चाहिए, जो वो आज के डेट में धीरे धीरे राम कथा और भागवत कथा अपने पुत्रों को, पुत्रियों को नहीं सिखा पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वो सिर्फ गधे के समान सुबह से शाम तक सिर्फ काम काम, पैसा पैसा और नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार के भवन बंगले, इन्वेस्टमेंट, इसमें उसमें बिजी रह के सब तो बच्चों को दे दिए, लेकिन उन्होंने संस्कार का धन नहीं दिए, भक्ति का धन उन्होंने नहीं दिया, मंदिर ले जाने का धन नहीं दिया, बच्चों के साथ बैठने का धन नहीं दिया, बच्चों के सुख दुख बांटने का धन नहीं दिया, लेकिन बाकी जो संसार का मटेरियलिस्टिक लाइक सब दे दिए। तो यह सच्ची शिक्षा नहीं है नारायण। तो नारायण इस प्रकार हमने देखा कि भागवत में जैसे श्रवण कहा जाता है, वैसे ही श्रवण या सत्संग है ना, सत्संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पॉइंट आता है। क्योंकि संतों से जब आप संग करोगे तभी प्रभु के बारे में सही सही और उचित और गुह्य जानकारी आपको मिलेगी, और जब गुह्य जानकारी प्रभु के बारे में आपको मिलेगी तभी आपको प्रभु से प्रेम पैदा होगा। यही बात भागवत कहता है कि श्रवण कीर्तन विष्णु वंदनम, कि श्रवण करते 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 संत महात्माओं से आपको कीर्तन करने की इच्छा होगी। जितना आप कथा श्रवण करोगे आपकी इच्छा होगी मजीरा लेके बजाऊं, वो प्रभु का मैं गुणगान करूं, है ना। तो श्रवण ही कीर्तन में धीरे धीरे बदल जाता है, कीर्तन ही विष्णु वंदनम बदल जाता है, फिर बाकी वो आत्मनिवेदनम, दास से है ना, माधुर्य और सखा साख्यम, ऐसा एक एक स्टेप बाय स्टेप नवदा भक्ति जाती है। मैं लास्ट के ये स्टेप से थोड़ा आगे पीछे रख पाया हूँ, माफ़ करिएगा, बट इस तरीके से स्टेप जाते जाते अंतिम में हम माधुर्य भाव में पहुँच जाते हैं, जो सबसे अंतिम भाव दशा की भक्ति मानी जाती है। तो नारायण कहते हैं, जैसे मान लीजिए भागवत में 12 स्कंध हैं, कि स्टेप बाय स्टेप जाते जाते पूरे भगवान नारायण की, कृष्ण की, उनके भक्तों की, ध्रुव महाराज, प्रहलाद, एक एक करते करते 12वें स्कंध में जाके 18,000 श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत पुराण
वहाँ पे जाके समाप्त होता है। तो उसी प्रकार रामायण में जैसे उसमें 12 स्कंद हैं, रामायण में 7 कांड हैं। और उसमें 7 कांड में एक एक कांड में एक एक घटनाएं हैं, जैसे बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, लंका कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया। तो एक एक कांड का एक एक महत्व है। और एक एक उसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, घुसते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, और प्रभु की कृपा रहेगी तो नए नए भाव उत्पन्न जैसे होंगे बताते जाएंगे, क्योंकि बिना प्रभु कृपा के बोल पाना असंभव है। कहते हैं माँ सरस्वती की भी कृपा हो जाती है यदि किसी का हृदय कहता है कि मैं राम जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, तो माँ सरस्वती भी आके जुबान पर बैठ जाती है, जीभ पर बैठ जाती है कि ये मेरे प्रभु के गुणगान करना चाहते तो इस बच्चे का भला करूँ, इस बच्चे को प्रभु के नाम, गुण, लीला, धाम, साज सामग्री, उनके सब क्रियाकलापों की अच्छे से जानकारी दे पाए बच्चा, इसे मैं ऐसी शक्ति प्रदान करूं इसके जीव में। तो आओ हम उस माँ सरस्वती से कृपा करें कि हम आने वाले और सत्रों में ज़्यादा अच्छे से राम कथा के बारे में और नए भावों के साथ, प्रभु कृपा के साथ प्रस्तुत कर पाएँ। भक्तों, इसी के साथ इस सत्र को विश्राम देते हैं। नारायण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की